आज है सितंबर की 20 तारीख और आज मैं लगाने वाला हूँ मूली के बीज, सफ़ेद मूली। उसको मैं लगाने वाला हूँ क्यारी के अंदर, जिसकी गहराई तकरीबन 8 से 10 इंच है और इसकी चौड़ाई 2 फुट है और लंबाई तो बहुत ज़्यादा है। हमें लंबाई चाहिए भी नहीं, हमें तो गहराई चाहिए जहाँ तक मूली आराम से डेवलप हो सके। तो मिट्टी पुरानी इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्यारी की ही मिट्टी है। अगर आप नई मिट्टी बना रहे हो तो 80% मिट्टी और 20% किसी भी टाइप की कंपोस्ट को मिक्स करके उसके अंदर बीज लगाए जा सकते हैं। चाहे वो गाय का गोबर हो बारीक किया हुआ, चाहे वो किचन वेस्ट की कंपोस्ट हो, कोई सी भी कंपोस्ट, चाहे वो वर्मी कंपोस्ट, हर टाइप की कंपोस्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके अंदर तो टाइम टू टाइम पता नहीं क्या क्या ऑर्गेनिक मैटर मैं डालता ही रहता हूँ, आप लोगों ने वीडियोस में देखा ही हुआ है। तो इसको उगाने के लिए हमें किसी केमिकल खाद की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर चाहें तो ऑर्गेनिक खाद भी इस्तेमाल ना करें, सिंपल मिट्टी के अंदर भी इसकी ग्रोथ हो जाएगी। सिर्फ मैंने 2 लाइनें लगाई हैं क्योंकि हमारे घर में मूली कोई शौक से खाता नहीं है, सिर्फ आप लोगों को डेमो दिखाने के लिए और मोटिवेट करने के लिए कि आप लोग भी घर में सब्जियाँ लगा सकते हैं। तो इसको मैं निकालता हूँ सीड्स को। ये है मूली के बीज। अब एक एक बीज मैं तकरीबन 2-2 इंच के फासले पर रखता जाऊंगा। तकरीबन आधा इंच या मैक्सिमम 1 इंच गहराई में आप एक बीज डाल सकते हैं। मिट्टी को पहले से खूब अच्छे से मैंने पानी दे दिया था ताकि खुश्क मिट्टी के अंदर हम बीज ना लगाएं, क्योंकि बीज की जर्मिनेशन के लिए नमी बहुत ज़रूरी होती है। अब इसी मिट्टी को मैं दोबारा से इनके ऊपर कवर कर दूंगा ताकि बीज हवा से और रोशनी से बचे रहें और नमी इनको प्रॉपर मिले और इनकी जर्मिनेशन जल्दी और अच्छी शुरू हो। मूली के बीज वैसे जल्दी जर्मिनेशन में शुरू कर देते हैं। आजकल बहुत गर्मी है तो थोड़ा ठंडे मौसम से पहले ही बीज लगाए जाते हैं ताकि बीज जल्दी उग जाए और उसके अंदर से पौधा भी जल्दी बन जाए। और जब तक ठंड आनी है पौधा थोड़ा अच्छा डेवलप हो जाए कि वो सर्दी को भी बर्दाश्त कर सके। सर्दी के बीज का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ सर्दी जब शुरू हो तब आपने बीज लगाने हैं, बल्कि बीज आपने पतझड़ के मौसम से पहले लगाने होते हैं। जब तक ठंड आएगी पौधे इतने बड़े हो चुके होंगे कि वो सर्दी को और कोहरे को बर्दाश्त कर सकेंगे। बीज लगाने के बाद हल्का हल्का सा पानी हम ज़रूर देंगे ताकि मिट्टी और बीज आपस में टच हो जाएं, तब इसको फंगस नहीं लगेगा। अगर एयर पॉकेट्स बीज के साथ रह गया, हवा थोड़ी सी रह गई मिट्टी में, तो वहाँ पर फंगस लग जाएगा और बीज हमारा ख़राब हो जाएगा, गल जाएगा। बस मॉइस्चर लेवल हर वक्त बना रहना चाहिए। धूप लगने की वजह से मिट्टी ऊपर से खुश्क हो जाती है, लेकिन हमने पानी देते रहना है ताकि ऊपर वाली मिट्टी नम ही रहे। अगर खुश्क हो गई तो फिर बीज उग नहीं पाएगा, क्योंकि बीज हमारा मिट्टी के ऊपर ही तो है, तकरीबन आधे से 1 इंच गहराई में। तो सबसे पहले धूप की वजह से ऊपर वाली मिट्टी ही खुश्क होती है, इसलिए मॉइस्चर लेवल बना के रखना है। चलिए इनको जल्दी से जर्मिनेट करवाते हैं। 4 दिन बाद मूली के बीज जर्मिनेशन शुरू कर चुके हैं। देखिए कितने खूबसूरत से पौधे अब बनना शुरू हो गए हैं। पूरी लाइन में इसी तरह के पौधे निकल रहे हैं। जैसे ही ये थोड़े बड़े हो जाएंगे तो हम एक पौधा लेंगे और दूसरे को निकाल देंगे। यहाँ पर चूंटियों का भी हमला है, लेकिन कोई बात नहीं, हम जैसे ही गोडी करेंगे, पानी देंगे तो ये खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाएंगी। दोनों लाइनें हमारी खूब अच्छे से उग चुकी हैं, बस इनका अब बड़े होने का इंतज़ार हमने करना है। ये देखिए मिट्टी के अंदर से बीज भी बाहर निकल रहा है। चलिए इसकी थोड़ी मदद कर देते हैं। चलिए इनको थोड़ा और बड़ा करते हैं। 10 दिन बाद अब मूली के पौधे अपना आप दिखा रहे हैं। अब तीसरा पत्ता जो खिल रहा है वो बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है जैसे कि वाकई में ये मूली के ही पत्ते हों। तो अभी ये बहुत छोटे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में ये बड़े हो जाएंगे और बहुत जल्द ये मूली की शक्ल लेने लगेंगे। मतलब इनकी जड़ फूल जाएगी और मिट्टी के अंदर मूली बनना शुरू हो जाएगी। मैं इसको कोई खाद नहीं दूंगा, मेरी मिट्टी के अंदर ऑलरेडी पहले से ही बहुत कुछ मौजूद होता है। जैसा कि ये सूखे सूखे से पत्ते जब ये मिट्टी के ऊपर पड़े रहते हैं और मिट्टी के साथ टच होने की वजह से, पानी लगने की वजह से ये डिकम्पोज होते ही रहते हैं, तो खाद बनकर मिट्टी के अंदर शामिल हो जाता है सबका असर। तो चलिए इनको थोड़ा और बड़ा करते हैं। 20 दिन बाद अब मूली के पत्ते और भी बड़े हो गए हैं और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में मिट्टी के अंदर मूली भी बनना शुरू हो जाएगी। जब मूली बनना शुरू हो जाएगी, हार्वेस्टिंग के काबिल हो जाएगी, तो खुद ब खुद ही थोड़ा सा हिस्सा मिट्टी से बाहर निकल आएगा, जिसको देखकर हमें पता चल जाएगा कि कौन सी मूली अभी रेडी है और कौन सी अभी टाइम लेगी। कोई गोडी नहीं की, बस पानी का ख्याल रखा है और इनकी ग्रोथ हो रही है। रूटेड वेजिटेबल्स के लिए ज़्यादा खादों की ज़रूरत होती भी नहीं है। चलिए इसको और बड़ा करते हैं। 28 दिन बाद और हमें अब ज़मीन देखने पर बहुत कम नज़र आ रही है। कुछ पौधे बिल्कुल स्ट्रेट सही उग रहे हैं और कुछ की ग्रोथ कुछ इस अंदाज में बढ़ रही है कि पत्ते ऊपर हैं और ये वाला एरिया मिट्टी से काफ़ी बाहर है। लेकिन कोई बात नहीं,
मूली फिर भी बनेगी, क्योंकि हमने इसको ट्रांसप्लांट नहीं किया। जहाँ पर बीज डाले थे वहीं पर ये उगे और वहीं पर ही ये फल बनाना शुरू कर देंगे। ये वाले 2 पौधे और ये वाली लाइन काफ़ी अच्छी चल रही है। यहाँ का देखिए, ये वाला पौधा बिल्कुल मिट्टी से बाहर निकला और रूट उसकी बिल्कुल मिट्टी के अंदर वहीं से शुरू हो चुकी है। और ये वाला देखते हैं, ये भी थोड़ा सा बाहर है और ये वाला थोड़ा सा मिट्टी से बाहर है, लेकिन कोई बात नहीं, जड़ फिर भी मिट्टी के अंदर चली गई है और वो वहीं से फूल कर मूली की सूरत ले ही लेगी। जैसे जैसे ठंड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इनकी ग्रोथ तेज़ी के साथ बढ़ती जाएगी। ज़्यादा हीट होगी तो पत्ते पीले हो जाएंगे, बर्न हो जाएंगे, जल जाएंगे, फिर वो पौधा मुरझा जाएगा। मूली बनने के लिए ठंडा मौसम ही चाहिए होता है। चलिए इनको जल्दी से बड़ा करते हैं। 1 महीना 9 दिन बाद मूली ने इतने पत्ते अपने निकाल दिए कि ज़मीन भी हमें देखने पर नज़र नहीं आ रही और ये भी आइडिया नहीं हो रहा कि कितने पौधे ये लगे हुए हैं। फ़िलहाल के लिए इनको इनके हाल पर छोड़ देते हैं। कुछ दिन पहले मैंने कुपेक्स पाउडर का ऊपर छिड़काव किया, क्योंकि चूंटियाँ काफ़ी आ रही थी यहाँ पर, तो कुपेक्स पाउडर पत्तों के ऊपर भी छिड़क दिया। इससे पौधे को या पत्तों को कोई नुकसान नहीं होता। देखिए छोटे छोटे से अभी भी पौधे चल रहे हैं, लेकिन जिनके ऊपर ज़्यादा धूप, ज़्यादा ब्राइट लाइट रहती है, वो देखिए उस पौधे की ग्रोथ सबसे ज़्यादा बड़ी और सबसे ज़्यादा अच्छी चल रही है। जिनके ऊपर थोड़ा शेडी एरिया बन जाता है उनके पौधों की ग्रोथ देखिए, वहाँ पर पत्ते भी छोटे हैं और उनका साइज़ भी ठीक नहीं है और थोड़ा कलर भी लाइट है। तो जिनके ऊपर धूप प्रॉपर मिल रही है उनके पत्तों का कलर भी डार्क है। तो चलिए इनको जल्दी से और बड़ा करते हैं। 1 महीना 14 दिन बाद मूली पर रात के टाइम बिल्ली आई और यहाँ पर इसके पत्तों पर बैठ गई। बहुत ज़्यादा पत्ते इसने तोड़ दिए। देखिए सारे के सारे ख़राब कर दिए हैं पौधे यहाँ पर। अब बिल्ली का करें तो क्या करें, इसने बहुत तंग कर रखा है। यहाँ पर अभी पौधे अपने पाँव पर खड़े हैं और पत्ते बड़े हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर आकर क्यों बैठ गई और क्यों इसने पत्ते तोड़ दिए सारे, कुछ समझ नहीं आ रहा। चलिए इनके जो पत्ते टूट गए हैं, जो गल रहे होंगे, उनको मैं हटा देता हूँ, ताकि जो पौधे बच गए हैं वो तो चलो बड़े हो सकें। जो पत्ते टूटे हुए थे, आसानी से उतर सकते थे, वो मैंने सारे उतार लिए हैं। अब देखते हैं क्या होगा। चलिए इनको थोड़ा बड़ा करते हैं। 1 महीना 26 दिन बाद मूली के पौधे और भी बड़े हो गए, अपने पाँव पर खड़े भी हो गए, जवान भी हो गए। अब बस इंतज़ार है कि मूली पत्तों के नीचे यानी मिट्टी में कब बनेगी और कितना टाइम और लगेगा। अभी तक हमें कोई भी सिम्टम दिख ही नहीं रहा कि नीचे मूली बनी होगी, लेकिन इंतज़ार करते हैं। जैसे ही मूली बनना शुरू हो जाएगी तो फिर ये मिट्टी से थोड़ी थोड़ी सी बाहर निकलना शुरू हो जाएगी, तो हमें पता चल जाएगा अब ये हार्वेस्टिंग के काबिल है। चलिए फिर इनको जल्दी से बड़ा करते हैं। 2 महीने 8 दिन बाद अब हमारी मूली ने अपना आप दिखा दिया है। मिट्टी के नीचे मूली भी बन रही है और कल मैंने यहाँ से काफ़ी सारे पत्ते जो बहुत ज़्यादा बड़े होकर नीचे लटके हुए थे उनको काट दिया और हमें मूलियाँ नज़र आने लगीं। चलिए करीब से दिखाता हूँ। यहाँ पर ये देखिए इसके काफ़ी सारे मैंने पत्ते काट दिए हैं। ये देखिए वाइट हिस्सा आपको दिख रहा होगा, सफ़ेद मूली, 2 मूलियाँ बहुत अच्छे अंदाज से बढ़ रही हैं और ये कंप्लीट आई थिंक बढ़ चुकी हैं। इससे ज़्यादा अगर साइज़ इनका इंक्रीज़ करेंगे तो हो सकता है कि ये पकना शुरू हो जाए, मोटी और भी हो जाए, जो खाने में बिल्कुल कड़वी हो जाती है। और यहाँ पर छोटी छोटी सी मूलियाँ और भी बन रही हैं। कल मैंने इनको बहुत करीब से देखा है। यहाँ से देखिए ये सफ़ेद रंग की जो जड़ है ये फूल रही है, ये भी मूली बन रही है। तो अभी इंतज़ार करते हैं ताकि मैं आप लोगों को एक बार ही हार्वेस्टिंग इसकी दिखा सकूं। वैसे ज़रूरी नहीं होता सेम टाइम में ही सारी मूलियाँ एक जितनी ही बड़ी हो जाएं। कोई जल्दी बड़ी हो जाती हैं, कोई लेट होती हैं। मतलब वक्त के साथ साथ कुछ हफ्ते आपको मूलियाँ मिलती रहती हैं। कभी कोई बड़ी हो गई और कभी कोई। ये देखिए ये भी एक मूली बन रही है मिट्टी के अंदर ही। तो ऊपर से पत्ते काट देने की वजह से मूली आपकी ख़राब नहीं होगी। यानी वो पत्ते जो बहुत ज़्यादा लंबे हो गए हों, पीले हो गए हों, गिर रहे हों या फिर मिट्टी को कवर कर रहे हों, उन पत्तों को आपने काट देना है। चलिए फिर इनको जल्दी से और बड़ा करते हैं। 3 महीने 3 दिन बाद आज हम मूली को हार्वेस्ट कर ही लेते हैं। वीडियो कंप्लीट करने का भी टाइम आ चुका है। बस बिल्ली काफ़ी काम ख़राब करती है यहाँ पर आकर। देखिए कितने खूबसूरत अंदाज से मूली बनी हुई है। और ये भी याद रखिएगा ज़रूरी नहीं होता कि सेम टाइम में सेम साइज़ का ही फल आपको हार्वेस्ट करने में मिले। कोई फल छोटा होता है, कोई अभी बड़ा हो रहा होता है और कोई बड़ा हो जाता है और कोई उससे भी ज़्यादा पक जाता है। ये देखिए जनाब, माशाल्लाह क्यारी की गहराई के मुताबिक बिल्कुल ज़बरदस्त साइज़ इसका बना है। और नीचे से जो मूली मुड़ रही थी
वहाँ पर फर्श आ गया था, जिस वजह से मूली का साइज़ मज़ीद बड़ा नहीं हो पाया और ये ऑलमोस्ट तकरीबन 10 से 11 इंच की मूली तो बन चुकी है। और ऐसे ही हम दूसरी मूलियों को भी देखते हैं। मूली असल में 1.5 से 2 महीने में तैयार हो जाती है, बस मैंने थोड़ी देरी कर दी है निकालने में, बस इसी इंतज़ार में कि दूसरी मूलियों का भी साइज़ बड़ा हो जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह इसका साइज़ भी अच्छा है और ये मोटी मूली है उससे, बिल्कुल एकदम फ्रेश। देखिए कैसे होल हो गया इसके अंदर। और ये मूली हमारी छोटी लग रही है अभी, लेकिन अब इंतज़ार नहीं करूँगा मैं। ये देखिए ये वैसे अभी मोटी हो सकती थी। चलिए मैं ऐसा नहीं करता कि सभी को निकाल लूँ, कुछ छोड़ देता हूँ ताकि वो आने वाले टाइम में बड़ी हो जाएंगी। जो अभी बड़ी हैं सिर्फ उन्हीं को मैं निकाल लेता हूँ। और मुझे लगता है कि जो मैंने निकाल लिया है वो ही फ़िलहाल के लिए अभी बड़ी हुई थी। तो मूलियाँ तो बहुत कम है मेरे पास, लेकिन आपको मोटिवेट मैंने कर दिया कि आप लोग भी घरों में इवन के गमलों के अंदर भी मूली लगा सकते हैं। ये भी मूली बन रही है, इसका साइज़ अभी और भी इंक्रीज़ होना है। मिट्टी को देखिए कैसे ये फाड़ कर अपना साइज़ लंबा भी कर रही है और साथ में मोटा भी। अभी कोई और उतारने के काबिल नहीं है, सारी छोटी हैं अभी। जो मैंने निकाल कर दिखा दी बस उसी का साइज़ ही बड़ा था। इसी तरह आप मूलियां लगाने के लिए तैयारी कर लीजिएगा आने वाले सीज़न में, मतलब अगले सितंबर के महीने में आप बीज लगा लीजिएगा। अक्टूबर के महीने में भी लगा सकते हैं, लेकिन 15 सितंबर से 15 अक्टूबर का एक महीना होता है जिसमें हमें सर्दी की सब्जियों के बीज लगाने होते हैं मैदानी इलाकों में। अगर आप पहाड़ी इलाकों से हैं और सितंबर से अक्टूबर के महीने में सर्दी शुरू हो जाती है तो फिर आप अपने मौसम के हिसाब से चलिएगा। यह है हमारे घर की बिल्कुल ऑर्गेनिक मूलियाँ। केमिकल का एक ज़र्रा भी मैंने इस्तेमाल नहीं किया और ना ही किसी पेस्टिसाइड का पत्तों के ऊपर स्प्रे किया। बस बिल्ली ने ही थोड़ा सा काम ख़राब किया, उसकी कोई बात नहीं, ये तो सब ज़िंदगी के साथ साथ चलता ही है। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।